दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि यूपी में कोरोना के अलावा और किससे है खतरा। किस अभिनेता ने फ्लाइट द्वारा पैदल जाते श्रमिकों को भेजा घर। कोरोना के नाम पर अंधविश्वास का खेल। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो जानिए कौन सी ट्रेन में आपको मिल सकती है कंफर्म टिकट और क्या है रिजर्वेशन के नए नियम। आपको विस्तार से बताएंगे कि 12वीं के विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कोरोना टेस्ट के लिए और क्या शामिल किया है सरकार ने। भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है और किसानों को मोदी सरकार की ओर से क्या राहत दी गई। ये सभी खबरें जो है विस्तार पूर्वक आज के वीडियो में कवर की जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को आप एक लाइक जो है वो जरूर दें। चलिए चलते हैं पहली खबर की ओर और पहली खबर जो है वो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अभी टिड्डी दल का खतरा जो है वो कम नहीं हुआ है। उनके हवा के रुख के साथ फतेहपुर, कानपुर देहात, कन्नौज, उन्नाव, हमीरपुर में प्रवेश करने की जो आशंका है वो बढ़ गई है। कृषि विभाग ने किसानों को समूह में शोर मचाने, आग जलाने के निर्देश दिए हैं। ये जो दल है ये करीबन 1.5 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है और इसमें भी 6 से 7 करोड़ टिड्डियों के होने का अनुमान है। टिड्डियों का खतरा अभी बना हुआ है। किसानों से अपील की जा रही है कि टिड्डियों के आने की वो तत्काल सूचना दे। किसान समूह बनाकर धुआं करें, ढोल बजाएं, नगाड़े बजाएं, ड्रम कनस्तर बजाएं और साथ ही साथ अगर हो सके तो पटाखे भी छुड़ाएं। उन्होंने बताया कि टिड्डियों से निपटने की सारी तैयारियां जो हैं वैसे यूपी सरकार ने करवा दी हैं। पर कोरोना से संबंधित परंतु एक अच्छी खबर, 10वें दिन जो संक्रमित हैं उनसे आगे बढ़े ठीक होने वालों की संख्या। अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन के बाद भारत कोविड-19 से प्रभावित 5वां देश है। 49% जो मरीज हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए लोगों की जो संख्या है वो उपचाराधीन जो मरीज हैं उनकी तुलना में पहली बार अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों ने यह जानकारी दी है। भारत में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के करीब 10,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में इस वायरस से अब तक संक्रमित हुए लोगों की जो संख्या है वो बढ़कर 2,70,000 से अधिक हो गई है। अगली खबर में हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन किस प्रकार से ये प्रवासी मजदूरों के लिए बने हैं मसीहा। कोरोना वायरस महामारी के दौरान पूरे देश में हमारे जो मजदूर हैं उनका काम छिन गया। उसके बाद वो परेशान हो गए और पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना हो गए। लेकिन ऐसे में मुंबई में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए बॉलीवुड के सितारे किसी फरिश्ते की तरह सामने आए, जहां सोनू सूद और महानायक अमिताभ बच्चन ने मदद करने के लिए अपनी सारी हदों को पार कर दिया और मजदूरों को उनके घर भिजवाया। लेकिन अभी तक अमिताभ बच्चन जो हैं बसों से लोगों को उनके घर भेज रहे थे, अब वो उन्हें चार्टर्ड प्लेन से जो है उनके घर भेज रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 1100 प्रवासी मजदूरों को इन फ्लाइट्स के जरिए घर भेजा है। फिलहाल इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ समेत बहुत सारी जगहों पर टोटल 6 चार्टर्ड फ्लाइट जो हैं वो भेजी गई हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि देश में कहां पड़ रहा है काले बादलों का साया और क्या आप भी किसान हैं। अगर आप किसान हैं तो मोदी सरकार ने आपको क्या फायदा पहुंचाया है। आप आगे की खबरों में देखने वाले हैं कि कौन से पूर्व मुख्यमंत्री ने मनाया कैद में अपना जन्मदिन और किन राज्यों में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। हाल हुआ लोनार झील का पानी, वैज्ञानिक हैरान और देखने के लिए उमड़ी भीड़। निसर्ग तूफान के बाद एक बैक्टीरिया की वजह से हुआ है लाल पानी और लोग मान रहे हैं इसे चमत्कार। महाराष्ट्र में एक हैरान कर देने वाली घटना जो है वो सामने आई है। यहाँ की मशहूर लोनार झील का जो पानी है वो अचानक लाल रंग में बदल गया है। पहली बार हुए इस बदलाव को देखकर आम लोग और वैज्ञानिक जो हैं वो दोनों ही हैरान हैं। इसका कारण बताया जा रहा है एक प्रकार का कवक और फंगस। लालू यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने मनाया अपना 73वां जन्मदिन। लालू यादव ने काटा केक, बेटे तेजस्वी को देखकर खुश हुए, लगाया गले। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख जो हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनके बेटे और पार्टी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव जो हैं वो रांची स्थित रिम्स पहुंचे। बेटे तेजस्वी को देखते ही लालू जो हैं वो काफी खुश हो गए। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और लालू यादव जो हैं वो इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे हैं और तबीयत खराब होने के कारण वो रिम्स में भर्ती हैं। अगली खबर में आप देखिए कहां पर 400 बकरों की बलि दी गई कोरोना के नाम पर। झारखंड
कोरोना के नाम पर अंधविश्वास का खेल, एक साथ 400 बकरों की बलि दी गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ जो है वो मंदिर में उमड़ी। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ाया गया मजाक। एक अधिकारी हैं, उन्होंने मामले की भी जांच जो है वो शुरू कर दी है। जहां एक तरफ कोरोना के संक्रमण को समाप्त करने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन की खोज चल रही है, वहीं भारत में कोरोना के खात्मे के लिए अंधविश्वास का जो खेल है वो शुरू हो गया है। और इसका जो ताजा उदाहरण है वो झारखंड के कोडरमा जिले में देखने को मिला। गांव उरमा में जो स्थित देवी का मंदिर है, उसमें आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल खेला जा रहा है। यहाँ पर हवन, पूजन, आरती की जा रही है। देवी को खुश करने के लिए बकरों और मुर्गों की बलि दी जा रही है। एक साथ 400 बकरों की बलि दी गई। अब तक जो है किसके कहने पर ये किया जा रहा है ऐसा नहीं पता लगा है। कोई भी जानकारी इस बारे में नहीं मिल पाई है। अनलॉक 1 के बीच इन 3 राज्यों ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। देश में जारी कोरोना संकट के बीच अनलॉक 1 के तहत पाबंदियों में ढील दी गई है। कई राज्यों ने धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल्स तमाम एहतियात के साथ खोले हैं। इस बीच मिजोरम ने बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कंप्लीट लॉकडाउन को 2 हफ्ते और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, राज्य में क्वारंटीन की जो समय सीमा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ 14 दिन की बजाय 21 दिन यानी कि पूरे 3 हफ्ते क्वारंटीन में रहना होगा। हालांकि ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने भी लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। ओडिशा में जनता के लिए सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, मॉल ये 30 जून तक बंद रहेंगे। अब आगे की वीडियो जो है उसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि रेलवे ने किन ट्रेनों को की जारी की पूरी लिस्ट। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं और आप कंफर्म टिकट चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। इस चैनल पर हम देश और दुनिया की जो खबरें हैं वो सबसे पहले आपको बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें सबसे पहले जाननी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन के ऊपर आप जरूर क्लिक करें। अगली खबर जो है वो इंडियन रेलवेज की ओर से। यात्रीगण जरा ध्यान दें, इन 114 ट्रेनों में मिलेगी कंफर्म टिकट। रेलवे ने जारी की पूरी लिस्ट। भारतीय रेलवे ने 114 जोड़ी ट्रेनों की लिस्ट जारी करके बताया है कि किस किस तारीख को इनमें सीटें जो हैं वो खाली हैं। आप इन ट्रेनों में खाली सीटों में बुकिंग करा सकते हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच भारतीय रेल जो है वो 1 जून से 200 से अधिक ट्रेनें चला रहा है। रेलवे ने संक्रमण से बचाव के लिए सिर्फ कंफर्म टिकट पाने वाले यात्रियों को ही रेल में यात्रा करने की इजाजत दी है। यहाँ पर पूरी सूची दी गई है कि कौन सी ट्रेनें हैं जिनमें की सीटें जो हैं वो खाली हैं। ट्रेन में खाली पड़ी सीटों की बुकिंग आप IRCTC की टिकटिंग वेबसाइट जो है irctc.co.in के जरिए ऑनलाइन भी करा सकते हैं। वहीं इन सीटों की बुकिंग जो है वो PRS काउंटर, अधिकृत एजेंट और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी कराई जा सकती है। ट्रेन में टिकट बुक कराने के बदल गए हैं अब नियम। अब यात्री को उनमें अपना पूरा पता, मकान नंबर, गली, कॉलोनी, शहर, तहसील और जिले की भी जानकारी जो है वो भरनी होगी। 12वीं की बाकी परीक्षाओं पर रोक लगाने की मांग, छात्रों ने दी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। इसमें 1 से 15 जुलाई के बीच जो 12वीं की बची परीक्षा आयोजित करने की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है। दरअसल 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ छात्रों ने यह याचिका दायर की है। याचिका में CBSE की पहले हो चुकी जो परीक्षाएं हैं और शेष परीक्षा के इंटरनल असेसमेंट अंकों के आधार पर परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। लाखों छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए याचिका में ये कहा गया है कि अगर छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं तो वो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को CBSE की 18 मई की जो अधिसूचना है उसको रद्द करना चाहिए और इसमें 12वीं की कक्षा जो है 12वीं की कक्षा की बची परीक्षाओं की तारीख जो है घोषित की गई थी। अगर स्वाद और सूंघने की क्षमता में दिखे कमी तो कराना पड़ सकता है कोरोना टेस्ट। सरकार कोविड-19 टेस्ट के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार करने पर विचार कर रही है। इसमें सूंघने और स्वाद की क्षमता में कमी को शामिल किया जाएगा। इस मुद्दे पर जो राष्ट्रीय टास्क फोर्स है उसके द्वारा चर्चा की गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है
उसमें इस मुद्दे को कोविड से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय टास्क फोर्स में लाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोरोना के मामलों में पाया गया है कि रोगियों के सूंघने और स्वाद महसूस करने की क्षमता में कमी आई है। कोविड टेस्ट का जो पहला सेट था, जो क्राइटेरिया था, उसका पहला सेट जनवरी में तय किया गया था, जिसमें बुखार, खांसी और सांस लेने की तकलीफ को शामिल किया गया था। उसके बाद मई महीने में गैस संबंधी मुद्दे जैसे कि दस्त या उल्टी को भी इसमें जोड़ दिया गया था। तो मैं आपको आगे बताएंगे कि कहां बढ़ रहा है काले बादलों का साया और क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्या है अच्छी खबर। ये भी बताऊंगी कि भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है और किसानों को मोदी सरकार ने क्या राहत दी। अगर आप किसान हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि सरकार आपको क्या राहत दे रही है। किसानों को मोदी सरकार की बड़ी राहत, फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी, लोन चुकाने की अवधि बढ़ी। देश के लाखों किसानों को मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने धान समेत 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने के साथ 3 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि जो है वो बढ़ा दी है। इसके अलावा सरकार ने एक देश एक बाजार नीति को भी मंजूरी दी है। इससे किसान देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकेंगे। पहले किसानों को अपनी फसल केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी की मंडियों में ही बेचने के लिए वो बाध्य थे, लेकिन अब यह बाध्यता खत्म हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की जो आमदनी है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी। और महाराष्ट्र पहुंचा मानसून, अगले 48 घंटों में वहां झूम कर बरसेंगे बादल। केरल के बाद अब महाराष्ट्र में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र के बहुत से हिस्सों में बारिश होगी। ग्लोबल रैंकिंग 2021 आईआईटी बॉम्बे जो है वो चुनी गई है भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनी। जो मैसाचुसेट्स है वो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को 200 वैश्विक यूनिवर्सिटीज की सूची में भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के तौर पर जगह मिली है। विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग की शीर्ष 200 यूनिवर्सिटीज की सूची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु और आईआईटी दिल्ली को भी जगह दी गई है। कुल मिलाकर दुनिया भर की 1000 शीर्ष यूनिवर्सिटीज में 21 भारतीय यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनको कि उनमें शामिल किया गया है। अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर, सितंबर अक्टूबर में हो सकता है आईपीएल। चेयरमैन जो है ब्रिजेश पटेल, उन्होंने ये बात कही है। आईसीसी ने अक्टूबर नवंबर में होने वाले T20 विश्व कप को टालने के लिए अभी भी निर्णय नहीं लिया है। इस बीच आईपीएल चेयरमैन ने आईपीएल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के जो चेयरमैन है ब्रिजेश पटेल, उन्होंने बताया कि सितंबर अक्टूबर विंडो में टूर्नामेंट कराने की कोशिशें जारी हैं। बुधवार को बीसीसीआई अध्यक्ष जो है सौरव गांगुली, उन्होंने राज्य क्रिकेट संस्थाओं को चिट्ठी लिखकर बताया था कि बीसीसीआई आईपीएल का आयोजन कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे आईपीएल खाली स्टेडियम में ही क्यों न हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आईपीएल जो है वो आयोजित कराया जाना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।